अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मल्टीपल जॉक्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बड़ा और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो सिंध हाई कोर्ट कराची ने अनाउंस किया है। यह एडवर्टाइजमेंट 5 अप्रैल 2026 को पब्लिश हुआ है और इसमें मल्टीपल पोस्ट अनाउंस की गई हैं जो सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट्स की। 1. प्राइवेट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल PPS 18। टोटल 10 वैकेंसीज है, 9 कराची में और 1 सखर में। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है HEC रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट के पास प्रोटोकॉल ड्यूटीज का तजुर्बा होना चाहिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। कैंडिडेट के पास अपना कन्वेंस होना चाहिए प्रोटोकॉल और मिसलेनियस ड्यूटीज के लिए। एज लिमिट 21 से 32 साल रखी गई है। एम्प्लॉइज ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल के साथ। 2. पर्सनल असिस्टेंट टू जज, पर्सनल असिस्टेंट टू ऑफिसर BPS 17। ये पोस्ट बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज के साथ अनाउंस हुई है। 34 कराची में, 5 तखर में, 4 हैदराबाद में, 1 लाटाना में और 3 मीरपुर खास में। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है HEC रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड है सर्टिफिकेट के साथ। कैंडिडेट कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और MS ऑफिस की एक्सपर्टीज सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के स्टेनोग्राफर्स जिन्होंने PA के तौर पर जज या ऑफिसर के साथ काम किया है वो भी एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल के साथ। 3. सिक्योरिटी ऑफिसर BPS 17। ये पोस्ट कराची के लिए है और 1 वैकेंसी अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है HEC रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट के पास 15 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर होना चाहिए सफिशिएंट एक्सपीरियंस के साथ। एज लिमिट 21 से 50 साल रखी गई है। प्रेफरेंस रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल को दी जाएगी जिनके पास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डिजाइन और इंप्लीमेंट करने का तजुर्बा हो। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की जो बहुत डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की गई है। कैंडिडेट्स को अपनी एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट करनी होंगी STS पोर्टल पर https://apply.sts.net.pk। मैनुअल एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं होंगी। CNIC, डोमिसाइल, PRC फॉर्म 3, रीसेंट फोटोग्राफ, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ऑर्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस अपलोड करना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद सिस्टम जनरेटेड चैलेंज ₹1500 का डाउनलोड होगा जो ABL बैंक ब्रांच, ATM या 1 DIL रेफरेंस नंबर के जरिए इंटरनेट बैंकिंग से पे किया जा सकता है। ये फी नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट्स को अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर यूज करना होगा जो कन्वर्ट नहीं हुआ हो किसी और नेटवर्क पर। डेट, टाइम और वेन्यू SMS के जरिए नोटिफाई किया जाएगा। अपडेट्स और नोटिफिकेशंस STS वेबसाइट पर अपलोड होंगी। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% कोटा रिजर्व है। उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और सिंध का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्निश करना होगा। एम्प्लॉइज ऑफ हाई कोर्ट एज लिमिट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्क्रूटनी प्रोसेस में ऑब्जेक्शन आता है तो कैंडिडेट को SMS के जरिए नोटिफाई किया जाएगा और 3 दिन का टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्शन रिजॉल्व करने के लिए। अगर कैंडिडेट कंप्लाई नहीं करे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। कैंडिडेट्स को NCQs बेस्ड रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना होगा जिसके 2 वीक से पहले क्वेरीज एंटरटेन नहीं होंगी। अगर कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हर कोर्स के लिए सेपरेट एप्लीकेशन और सेपरेट चैलेंज सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स जो क्लोजिंग डेट के बाद इशू हुए होंगे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। फिटिशियस, एग्जैजरेटेड या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं वो प्रॉपर चैनल के जरिए अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 35 साल रखी गई है। इंटरव्यू के वक्त कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा। सिलेक्शन बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा। पोस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। टेस्ट कराची के डेजिग्नेटेड सेंटर्स में कंडक्ट होंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 4 मई 2022 रखी गई है। दोस्तों, ये थी डिटेल सिंध हाई कोर्ट कराची के एडवर्टाइजमेंट की। मैंने आपको पोस्ट, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट्स, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स और जनरल इंस्ट्रक्शंस सब क्लियर कर दिया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये चांस मिस ना करें। ये जॉब्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड और प्रेस्टिजियस एनवायरनमेंट में काम करने का मौका देती हैं। चैनल मल्टीपल जॉब्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।